गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। 24 में से 13 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि 1 नशिस्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन को मिल गई और 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 13 हलकों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके। पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, जबकि GBA2 गिलगित की बात करें तो नून लीग के हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 7,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GBA2 गिलगित का ये हलका, जहां पर नून लीग के हफीजुर रहमान ने मैदान मार लिया है, 11,204 वोट लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 7,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA2 गिलगित नून लीग ने मैदान मार लिया, हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 7,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह GBA3 गिलगित की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,853 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब हैदर इनके मद्दे मुकाबिल थे, जो 7,434 वोट ले सके हैं। GBA3 गिलगित आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास ने मैदान मार लिया, 7,853 वोट लेकर वो कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर 7,434 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 82 पोलिंग स्टेशंस थे। तमाम 82 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,853 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर 7,434 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। याद रहे, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। इसी तरह GBA4 नगर की बात करें तो PP के मोहम्मद अली अख्तर 7,670 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस्लामी तहरीक मोहम्मद अयूब वजीरी 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA4 नगर के ये नताइज हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। 53 पोलिंग स्टेशन, तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन के ये नताइज सामने आ चुके हैं, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। PP के मोहम्मद अली अख्तर 7,670 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इस्लामी तहरीक मोहम्मद अयूब वजीरी 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अयूब वजीरी, जो कि इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार थे, वो इस मार्के में शिकस्त खा चुके। PP के मोहम्मद अली अख्तर ने GBA4 नगर का मैदान मार लिया है। GBA5 नगर की बात करें तो पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद 2,628 वोट लेकर जीत गए हैं। MWM के रियाज अकबर उनके मद्दे मुकाबिल थे, जो 2,394 वोट ले सके और इस मार्के में शिकस्त खा चुके हैं। 32 यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस थे। तमाम 32 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके। जुल्फ़िकार अली मुराद, जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, 2,628 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। MWM के रियाज अकबर 2,394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA5 नगर का ये हलका, जहां पर PP के जुल्फ़िकार अली मुराद 2,628 वोट लेकर जीत गए हैं और MWM के रियाज अकबर 2,394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। GBA7 स्कर्दू की बात करें तो PP के तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर जीत गए हैं। IPP के राजा जलाल हुसैन 3,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने GBA7 स्कर्दू का मैदान भी मार लिया है। तौकीर मेहदी शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 4,320 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। IPP के उम्मीदवार राजा जलाल हुसैन 3,891 वोट ले सके और इस मैदान में वो शिकस्त खा चुके हैं। GBA7 स्कर्दू PP के तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर कामयाब हो गए। IPP के राजा जलाल हुसैन 3,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA8 स्कर्दू की अगर बात करें तो MWM के मैसम काजिम 10,474 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली शाह, जो कि 10,118 वोट लेने में कामयाब हुए, लेकिन वो इस मैदान में शिकस्त खा चुके हैं। GBA8 स्कर्दू का हल्का MWM ने मैदान मार लिया है। मैसम काजिम 10,474 वोट लेकर कामयाब हुए हैं।
इस हलके में 70 पोलिंग स्टेशन थे। तमाम 70 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। MWM के मैसम काजिम ने मैदान मार लिया है। GBA 11 खरमंग की बात करें तो PP के इकबाल हसन 6141 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के मोहसिन रिजवी 4170 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इकबाल हुसैन जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने GBA 11 खरमंग का मैदान मार लिया है। 6141 वोट लेकर उन्होंने ये हलका अपने नाम कर लिया है। 51 पोलिंग स्टेशन, तमाम 51 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके। इकबाल हसन जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, 6141 वोट लेकर वो कामयाब हो गए हैं। GBA 12 शिगर की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 12,179 वोट लेकर जीत गए हैं। इस्लामी तहरीक पे पाकिस्तान के राजा आजम खान का 7700 वोट लेकर दूसरा नंबर रहा। GBA 12 शिगर का ये हलका पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम 12,179 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान 7,700 वोट लेकर इस मैदान में शिकस्त खा चुके हैं। 71 पोलिंग स्टेशन, तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके। गैर हतमी गैर सरकारी ये नताइज हैं और ये हलका है GBA 12 शिगर का ये हलका है, जबकि पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम ने मैदान मार लिया है। 12,179 वोट लेकर वो कामयाब हो गए हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान 7,700 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 16 दियामिर की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक 6,664 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्ला 5,273 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 45 पोलिंग स्टेशन इस हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके। GBA 16 का दियामिर का ये हलका है और यहाँ पर इमाम मालिक जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 6,664 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल इनका जो मुकाबला किया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्ला ने, वो 5,273 वोट लेने में कामयाब हुए, लेकिन वो शिकस्त खा गए। आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक 6,664 वोट लेकर ये हलका अपने नाम कर चुके हैं। GBA 16 दियामिर 2 का ये हलका है। आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक 6,664 वोट लेकर जीत गए हैं। GBA 19 की बात करें तो पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह ने मैदान मार लिया है। 9,613 वोट लेकर उन्होंने ये हलका अपने नाम कर लिया है। GBA 19 में आज़ाद उम्मीदवार नवाज़ खान ने सैयद जलाल शाह का कुछ मुकाबला किया, लेकिन वो 8,210 वोट ही ले सके और ये हलका नाम रहा पीपल्स पार्टी के। उनके उम्मीदवार सैयद जलाल शाह को 9,613 वोट मिले और उन्होंने ये हलका GBA 19 अपने नाम कर लिया है। 78 पोलिंग स्टेशन थे इस हलके के और तमाम 78 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं और GBA 19 ये हलका पीपल्स पार्टी के नाम रहा। सैयद जलाल शाह 19 जो GBA हलका है ये अपने नाम कर चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नवाज़ खान 8,210 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 22 की बात करें जो कि गांचे का हलका है, नून लीग के इब्राहिम सनाई ने यहाँ मैदान मारा है। 12,048 वोट लेकर वो जीत गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आशिक हुसैन 9,258 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इब्राहिम सनाई जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, GBA 22 गांचे का हलका अपने नाम कर चुके हैं। 12,048 वोट लेकर वो कामयाब हो चुके। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आशिक हुसैन को 9,258 वोट पड़े हैं। 12,048 वोट लेकर इब्राहिम सनाई ने ये हलका अपने नाम कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के ये उम्मीदवार हैं। 58 पोलिंग स्टेशन और तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इब्राहिम सनाई मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 12,048 वोट लेकर GBA 22 गांचे का ये हलका अपने नाम कर चुके। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर आशिक हुसैन 9,258 वोट लेकर इस हलके में दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 23 गांचे की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 12,090 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद जो कि सिर्फ 3,870 वोट ले सके हैं। ये बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली ने 12,090 वोट लेकर वो GBA 23 गांचे का ये हलका अपने नाम कर चुके। इस हलके में टोटल
50 पोलिंग स्टेशन थे। तमाम 50 के 50 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके और इनके मुताबिक GBA 23 घांचे का ये हल्का आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली ने अपने नाम कर लिया है। 12,090 वोट लेकर वो कामयाब ठहरे हैं। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद 3,870 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 23 गांचे का ये हल्का आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 12,090 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। 50 के 50 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। GBA 24 गांचे की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद 8,092 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उनका मुकाबला किया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर इस्माइल ने, जो 5,072 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यानी गांचे का ये हल्का GBA 24 आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद ने अपने नाम कर लिया है। 8,092 वोट उन्हें पड़े और वो कामयाब हो गए हैं। टोटल 46 पोलिंग स्टेशन थे इस हल्के में। तमाम 46 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक उम्मीदवार डॉक्टर असद जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 8,092 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उनका मुकाबला किया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर इस्माइल ने, जो 5,072 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 24 गांचे के हल्के के ये नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक 8,092 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। 40 पोलिंग स्टेशन थे इस हल्के के और 40 के 40 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मोहम्मद इस्माइल जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो इस मार्के में शिकस्त खा चुके हैं। कामयाबी हासिल की है असद शफीक ने जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और उन्हें 8,092 वोट पड़े हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। GBA 2 गिलगित की अगर बात करें तो नून लीग के हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ये बड़ा हल्का था जहां पर 91 पोलिंग स्टेशन थे और बड़ी कामयाबी हासिल की है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हफीजुर रहमान ने। 11,204 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद, उन्हें 7,376 वोट पड़े। GBA 2 गिलगित 2 का ये हल्का और उसमें कामयाबी हासिल की है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने। अब GBA 3 की बात करें तो यहाँ पर कामयाबी हासिल किया है सुहेल अब्बास ने जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। 7,853 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर 7,434 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात पर इजहार इत्मीनान, इंतखाबी अमले और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा शहबाज ने कहा कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए, टर्नआउट 70 से 75% रहा, कहीं से धांधली की शिकायत मौसूल नहीं हुई। अब कोई इल्ज़ाम नहीं इस वक्त तक हमें पर न कोई मेरे पास कंप्लेन है। आवाम में शऊर बहुत आया और इसलिए तो पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 60% 75% तक वोट कास्ट हो गए। बहुत खूबसूरत पूरा पहले इलेक्शन हो गया। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। अवाम का जोशो खरोश दीदनी था, खवातीन भी पीछे ना रहीं। बुजुर्ग वोटर्स और खुसूसी अफराद भी वोट डालने पहुंचे। अपना वोट अपना हुक्मरान। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, अवाम का भरपूर जोशो खरोश, बड़ी तादाद में जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। खवातीन हो, बुजुर्ग या फिर जवान, कतार अंदर कतार पोलिंग स्टेशन पहुंचे। कई नौजवानों ने पहली बार वोट डालकर जमहूरी सफर का आगाज किया। मुख्तलिफ इलाकों में वोटर्स की लंबी कतारें नजर आईं। इंतखाबात को मुस्तकबिल के फैसले का अहम जरिया करार दिया। हमको चाहिए कि काबिल और अहल बंदे को सिलेक्ट करें ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सके। वो खुद आजकल संजीदा पढ़े लिखे हैं, वो खुद लोग समझेंगे कौन हमारे लिए बेहतर है, तो उसी नुमाइंदों को वोट देना चाहिए और उसको आगे लाना चाहिए। खवातीन भी पीछे न रहीं, बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पहुंची। कहा हमारी वोट की ताकत गेम चेंजर साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने खुश हैं कि हमारे खवातीन में इतना जज्बा है, ये बढ़ चढ़ के ये हिस्सा ले रहे हैं। नगर और गिलगित के बुजुर्गों ने वोट को कौमी फरीजा करार दिया। मेरा शौक है कि यानी कि अपने पार्टी को वोट दे दूं ताकि वो कामयाब हो जाए।
खुसूसी अफराद व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुँचे। हम इसको कौमी फरीज़ा समझकर जो है ना अपना हिस्सा डाल दिया और इंशाल्लाह मुस्ताबिल में अच्छे की उम्मीद रखकर हमने वोट कास्ट किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में भरपूर शिरकत की, साबित किया जमहूरी अमल में अवामी शमूलियत ही मजबूत निज़ाम की बुनियाद है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं, समा आप तक सबसे पहले वो नताइज पहुँचा रहा है। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट रखा जाएगा।